लगता है बिहार में भूमि सर्वे में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि किसानों के पक्ष में बात करने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल नीतीश भक्त हो गए हैं और अब नीतीश जी के बड़ाई में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। तो क्या हकीकत में भूमि सर्वे में कुछ बड़ा होने जा रहा है या किसानों को राहत मिलने वाली है, इसीलिए दिलीप जायसवाल खुश हो गए हैं और नीतीश कुमार के अब पक्ष में कसीदे पढ़ रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, आम दर्शकों से अपील कर रहे हैं। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों में मोबाइल यूज़र हैं, हमेशा मोबाइल पर रहते हैं। उन तमाम लोगों से ये आग्रह है, ये चैनल अभी 89,000 परिवारों का हुआ है। अगर आपका थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो ये चैनल लाखों का आंकड़ा पार कर जाएगा, लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा, हम मिलियन तक पहुंच जाएंगे। और इसलिए आपसे आग्रह है कि हम बिहारी हैं, हमारा चैनल सूर्य बिहार के नाम से ही है, सूर्य नगरी के नाम से है, तो आपका सहयोग हमें मिलना चाहिए। आपके सहयोग मिलने से हमारे टीम को अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, ग्रोथ करने में अच्छा मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जो है वो किसानों के पक्ष में हमेशा बोलते रहे हैं। जब भूमि सर्वे की बातें आई थी, तरह तरह की जो बातें चल रही थी कि किसानों को मुश्किल होगा, किसानों को दिक्कतें होगा, अब जिनके पास कागजात नहीं उनका ज़मीन छीन जाएगा, तो दिलीप जायसवाल बोले थे कुछ नहीं होगा, किसानों को हम परेशान नहीं करेंगे। हाँ, उन लोगों को हम परेशान करेंगे जो भूमि माफिया हैं। इशारों में वो राजद पर भी हमला करते थे और कहते थे कि जो ज़मीन कब्जा करके रखे हैं उनको हम छीन लेंगे। लेकिन आम किसानों की जब बातें होती थी या जब फीडबैक निकल कर आ रहा था जिलों से, जब मिल रहा था, बीजेपी के नेता जब उन्हें खबरें पहुँचाएँ कि भूमि सर्वे से किसानों में नाराज़गी है और ख़ास करके बीजेपी के कोर वोटरों में नाराज़गी है, क्योंकि अधिकांश ज़मीन जो है वो इसी वोट बैंक के लोगों के पास है, तो बीजेपी को मुश्किल हो सकता है। तो दिलीप जायसवाल ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार भूमि सर्वे का समय बढ़ाने की बात किए थे और उसी के बाद से जो है समय बढ़ा था और किसान सहज हुए। लेकिन अब जब बातें निकलकर अंदर से आने लगी कि अब फरवरी महीने में ही भूमि सर्वे में कुछ बड़ा होने वाला है, ये लगातार हम भी आपको बता रहे हैं कि तैयारी पूरी है, बस एटीएस मशीन आना है और फिर खेतों पर अचानक से उतर जाएंगे विभाग के लोग, अमीन उतरेंगे, भूमि सर्वे से जुड़े लोग उतरेंगे और फिर मापी शुरू हो जाएगी। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, कागजों पर तैयारी हो चुकी है, बस फिजिकल खेतों पर उतर कर मापी करने के लिए जो कुछ मशीनों की ज़रूरत है और कुछ और कागजातों की ज़रूरत है, बस वो पटना से आना, जिलों में जाना बाकी है। जिलों में जब जाएगा उसके बाद में मापी शुरू हो जाएगी और ये लगभग अंदर तैयारी हो चुकी है। लेकिन अब इसी बीच में इस विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो अब नीतीश कुमार के पक्ष में आज ही पटना में बीजेपी कार्यालय में कसीदे पढ़ने लगे और गीत गाते हुए कहे, बिहार में काबा, नीतीश के राज बा, किसान खुशहाल बा, और क्या क्या नहीं दिलीप जायसवाल ने कहा है। पत्रकारों के सामने नीतीश कुमार के एक से बढ़कर एक तारीफ़ें दिलीप जायसवाल की है। इसके पीछे 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। कहने वाले लोग बोल रहे हैं, उनके नज़दीकी बोल रहे हैं, या तो किसानों के पक्ष में नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं जिससे मंत्री जी बहुत खुश हैं, गदगद हैं, इसीलिए वो कसीदे पढ़ रहे हैं, इसीलिए बिहार में काबा के गीत गा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के निशाने पर अगर कोई मंत्री आ जाए तो फिर उसका मंत्री पद बचना मुश्किल है और नीतीश कुमार के लिए भूमि सर्वे एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। चुनाव से पहले, चुनाव में हर हाल में नीतीश भूमि सर्वे को भुनाने वाले हैं, वो तैयारी है। बिहार के तमाम डीएमओ से नीतीश कुमार अंदरूनी तरीके से बात कर चुके हैं और कब क्या होने वाला है ये सब कुछ दिखाई देने वाला है। मार्च के बाद तो बड़ा कुछ होने वाला है और दिलीप जायसवाल अब इस मामले में किसानों के फेवर में कुछ नहीं बोल सकते और
अगर कुछ बोले होंगे तो उसी के लिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इसी के लिए नीतीश कुमार के पक्ष में तारीफ में वो कसीदे पढ़ रहे हैं। दो तरह की बातें निकल कर आ रही है कि भूमि सर्वे में या तो नीतीश उन्हें राहत दे दिए जिसके चलते वो बहुत खुश हैं, और नहीं तो नीतीश के निशाने पर भूमि सर्वे के बहाने आ चुके हैं और वो नीतीश को खुश करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि हाल ही के दिनों में विजय कुमार चौधरी, जो बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा, उन्होंने एक समारोह में बोल चुके थे कि बिहार में जब तक बीजेपी का राज नहीं आएगा तब तक अटल बिहारी के को हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब जब ये बयान नीतीश कुमार का खिलाफ चला गया और बीजेपी इसको भांप गई, नीतीश नाराज होने लगे, जेडीयू में खलबली मच गई, तब विजय सिन्हा को यू टर्न लेना पड़ा था। और विजय सिन्हा फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में लाइव आकर बोले थे, डैमेज कंट्रोल किया था। तो ये भी इस बयान को भी, दिलीप जायसवाल के बयानों को भी इस तरीके से ही जोड़ कर देखा जा रहा है। लेकिन कहने वाले लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता, जेडीयू के कुछ नेता कह रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव से पहले नीतीश कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसान आहत हों, जिससे युवा आहत हों या कोई सरकारी कर्मचारी आहत हों। सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, बिहार में ऑल इज वेल रहेगा। इसीलिए मंत्री जी खुश हैं और नीतीश के गीत गाए जा रहे हैं। जो भी जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।